हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था रीतिकाल की विशेषताएं। नारी चित्रण। रीतिकालीन कवियों की दृष्टि नारी के प्रति विलासपूर्ण रही है। उन्होंने नारी के गृहिणी, जननी, देवी आदि रूपों की उपेक्षा करके उसे वासना पूर्ति और मनोरंजन का साधन ही माना है। रीतिकालीन कवि की नारी अपने आंगन में लाल के द्वारा उड़ाए हुए पतंग को चूमती फिरती है। वह पुत्र का मुख भी चूमती है, जो वात्सल्य के कारण नहीं बल्कि उसके प्रीतम ने उसे उस मुख को चूमा है और उसी स्पर्श को पाने की लालसा में ऐसा लगता है कि वासना के अतिरिक्त जीवन में उसके लिए कुछ नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। प्रकृति चित्रण। क्योंकि रीति काव्य मुख्य रूप से दरबारी काव्य था, अंतु प्रकृति चित्रण के अधिक अवसर इस काव्य में नहीं थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया है। संयोग में प्रकृति का खिला हुआ उन्मादकारी रूप है और वियोग में प्रकृति चित्रण का त्रासदायक है। इस काव्य में स्वतंत्र प्राकृतिक चित्रण का अभाव है। वीरता की भावना। यद्यपि रीतिकाल में प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही है, लेकिन श्रृंगार काव्य के साथ साथ वीर काव्य धारा भी अपने क्षीण रूप में प्रवाहित होती रही है। इस धारा के प्रतिनिधि कवि भूषण है। लाल, सुदन, पदाकर, गुरु गोबिंद सिंह जी आदि कवियों ने भी ओजस्वी भाषा में वीर काव्य की रचना की, जिसका प्रधान स्वर राष्ट्रीयता है। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर नायकों को अपने काव्य का नायक बनाया और जोशीली वाणी में उनकी वीरता का वर्णन किया। भक्ति भावना। रीतिकालीन सभी कवियों ने थोड़ी बहुत भक्ति संबंधी बातें भी लिखी हैं। डॉक्टर नगेंद्र इस विषय में लिखते हैं कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। श्रृंगार की नदी में गले तक डूबने के पश्चात संसारिक जीवन की निष्फलता से परिचित होकर अंतिम क्षणों में 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली की उक्ति के अनुसार भगवान की शरण प्राप्त करके ये अपने को कृतार्थ कर लेना चाहते थे। वास्तव में भक्ति उनका आदर्श नहीं था। राधा और कृष्ण का तो केवल नाम ही नाम था, शेष वही श्रृंगारिकता और विलासता ही थी। नीति की भावना। भक्ति के साथ साथ रीतिकालीन कवियों ने नीति संबंधी उक्तियां भी लिखी हैं। वृंद, गिरधर और बिहारी के काव्य में ऐसी उक्तियां भी मिलती हैं, जैसे नर की अरु नल, नीर की गति एक करे जो, जे तो नीचो होवे चले, ते तो ऊंचा होए। लोक जीवन का भाव। रीतिकालीन काव्य का क्षेत्र बहुत संकुचित रहा है। कविता दरबारी वातावरण से बहुत कम बाहर निकल पाई है। रीतिकालीन कवियों का मुख्य ध्यान समाज के ऊंचे वर्ग के चित्रण की ओर रहा है। यद्यपि कवियों ने दुनिया को अपनी आंखों से देखने का कार्य बंद नहीं किया था, परंतु फिर भी इसका चित्रण अधूरा और एकांगी है। ऊहात्मकता। रीतिकालीन कवियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति ऊहात्मकता भी है, जिसके अंदर किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर या अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन मिलता है। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार में ऊहात्मक वर्णन को भी साथ साथ रखा है। वियोग वर्णन में ऊहात्मकता के अधिक प्रयोग हुए हैं। इनमें हमें फारसी की भी ऊहात्मकता प्रवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट होता है। इसके अलावा राजाओं के प्रति भी अतिशयोक्ति पूर्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।